नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदेव विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है लोकसभा का महत्व। लोकसभा का महत्व के अंतर्गत इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। लोकसभा की संपूर्ण शक्तियां और कार्य बहुत कुछ सीमा तक सैद्धांतिक अथवा औपचारिक हैं, किंतु यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जाए तो स्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है। सिद्धांत रूप में यद्यपि लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित करती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिपरिषद ही लोकसभा को नियंत्रित करती है। इस स्थिति में निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम लोकसभा के महत्व को दर्शा सकते हैं। पहला जो शीर्षक है, व्यवस्थापन के क्षेत्र में। व्यवस्थापन के क्षेत्र में व्यवहारिक स्थिति यह है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं उनका प्रारूप मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है। लोकसभा उनको उसी रूप में पारित कर देती है जिस रूप में ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयक पारित होने में मंत्रिपरिषद को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा सदन में उसका बहुमत होने के कारण होता है। सदस्यों पर दलीय अनुशासन का कठोर नियंत्रण रहता है, जिसके कारण वे पार्टी का उल्लंघन नहीं कर पाते। उन्हें अपने दल के पक्ष में ही मतदान करना पड़ता है। अतः इस स्थिति में केवल विपक्षी सदस्य ही सरकार की आलोचना कर सकते हैं। वे किसी विधेयक को पारित होने से रोक नहीं सकते। इस प्रकार से विधायी कार्यों का संपादन लोकसभा द्वारा न करके मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के महत्व के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, कार्यपालिका क्षेत्र में। कार्यपालिका क्षेत्र में नीति निर्धारण का वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। यह निर्णय करना कि लोकसभा का अधिवेशन कब होगा, क्या काम उसमें होगा, कितना समय किस काम के लिए दिया जाएगा, वह संसद के सत्र का अवसान आदि समस्त गतिविधियां मंत्रिपरिषद के हाथ में ही होती हैं। प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने की भी मात्र औपचारिकता है, क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर मंत्री न देना चाहें, इसके लिए वह यह कहकर अपनी स्थिति को बचा लेता है कि इस प्रश्न का उत्तर देना राष्ट्र के हित में नहीं है। इसी प्रकार से लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी मंत्रिपरिषद में निहित है। इस शक्ति के आधार पर वह लोकसभा को अपने हाथ की कठपुतली बना सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा पर वर्चस्व प्रायः सत्तारूढ़ दल का पूर्ण बहुमत होने की स्थिति में ही हो पाता है। गठबंधन सरकारों की स्थिति में इस क्षेत्र में प्रायः दुर्बल ही रहती है। लोकसभा के महत्व के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र में भी प्रमुखता मंत्रिपरिषद की ही रहती है। बजट बनाने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा तो केवल बहस के उपरांत उसे उसी रूप में पारित कर देती है जैसा मंत्रिपरिषद चाहती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित बजट में कमी तो कर सकती है, किंतु वह अपनी इच्छा से
इसे बढ़ा नहीं सकती। लोकसभा के महत्व के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, अन्य क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण कानूनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा लोकसभा के पास इतना समय नहीं होता कि वह प्रत्येक विधेयक पर पर्याप्त चर्चा कर सके। अतः वह विधेयक की केवल मोटी रूपरेखा देखकर ही पारित कर दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत अन्य नियम उपनियम बनाने का अधिकार मंत्रिपरिषद को प्राप्त हो जाता है, जिसे प्रदत्त विधायन कहा जाता है। यदि मंत्रिपरिषद द्वारा रखे गए प्रस्ताव को लोकसभा पारित नहीं करती है तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करा सकती है और यह अध्यादेश कानून की शक्ति रखता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिद्धांत में नियंत्रण की स्थिति लोकसभा की है, किंतु व्यवहार में मंत्रिपरिषद ही लोकसभा को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। इस संबंध में रैमजी मेयोर ने अपना मत व्यक्त किया है और कहा है कि संसद मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है, यह कहना पूर्णतः निरर्थक है। सत्य तो यह है कि स्पष्ट बहुमत न होने की दशा को छोड़कर मंत्रिपरिषद सदैव संसद पर नियंत्रण रखती है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था लोकसभा का महत्व, तो इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।